बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है अर्ध सहभागी अवलोकन, सामूहिक अवलोकन एवं एक अच्छे अवलोकनकर्ता के गुण। मैं पीयूष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी अवलोकन के प्रकार सहभागी और असहभागी के संबंध में। दोनों ही प्रकार के अवलोकनों में कुछ गुण तथा कुछ दोष विद्यमान थे। उन्हीं के दोषों के परिणाम स्वरूप और गुणों को ध्यान में रखते हुए गुड एंड हार्ट ने एक तीसरे अवलोकन के प्रकार की कल्पना की और उसे नाम दिया अर्ध सहभागी अवलोकन या क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है, क्योंकि उन्होंने पाया कि पूर्ण रूप से व्यावहारिक जीवन में सहभागिता तथा असहभागिता संभव नहीं है। इसलिए इन दोनों के समन्वित और मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करने पर गुड एंड हार्ट ने अर्ध सहभागी अवलोकन नाम से नए अवलोकन के प्रकार को अनुसरण करने को कहा या उस पर बल दिया। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के दैनिक जीवन में भी भाग लेता है और अनेक विशेष परिस्थितियों में वह एक तटस्थ दर्शक बनकर भी अवलोकन करता है। यह प्रविधि अधिक व्यवहारिक एवं सरल मानी जाती है। इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपनी भूमिका निभाना अपने उद्देश्य को छुपाने से सरल है, क्योंकि हमने सहभागी अवलोकन में पाया था कि अवलोकनकर्ता को अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखना एक लंबे समय तक बहुत कठिन या दुष्कर कार्य है। इस कारण से इस विधि में यह परेशानी कुछ कम हो जाती है। इस प्रकार के अवलोकन में यद्यपि सहभागी तथा असहभागी अवलोकन के दोष समाप्त हो जाते हैं, किंतु गुण विद्यमान रहते हैं। R.K. मर्टन, W.H. व्हाइट, लीपले तथा लिंड आदि विद्वानों ने इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग किया और इसे श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक प्रविधि माना। एक अन्य प्रविधि के रूप में अवलोकन का प्रकार सामूहिक अवलोकन यानी कि ग्रुप ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे समाजशास्त्रीय पद्धतियों का विकास हो रहा है और हुआ है, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में सामूहिक अवलोकन करना ज़्यादा तर्कसंगत लगता है। इसी कारण से व्यक्तिगत अवलोकन के दोषों को दूर करने के लिए सामूहिक अवलोकन विधि का प्रयोग वर्तमान में होने लगा है। इस विधि को परिभाषित करते हुए सिन पायोयांग ने कहा है कि यह सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकनों का एक मिश्रित एवं मध्यवर्ती रूप है, जिसमें अवलोकनकर्ताओं का एक समूह या दल मिलकर सामूहिक घटनाओं का अवलोकन करता है तथा बड़ी संख्या में सूचनाओं या सामग्री का संकलन करता है। बाद में सब मिलकर एक मत से संकलित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार के अवलोकन में एक व्यक्ति न होकर एक समूह या एक टीम वर्क है, टीम मिलकर किसी अध्ययन को पूरा करती है। सामान्यतः सामूहिक अवलोकन के दल के सदस्यों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि समूह के सभी सदस्य अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर विशेष पक्ष का अवलोकन करते हैं।
वास्तव में यदि अवलोकनकर्ता विभिन्न सामाजिक विषयों के भी हों तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा दृष्टिकोणों के साथ किसी भी घटना का अवलोकन किया जाएगा उतना ही अधिक गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर पाना संभव होगा। इसीलिए यह प्रविधि अंतर्विषयक दृष्टिकोण या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अधिक महत्व देते हुए अन्य सामाजिक विज्ञानों का सहयोग लेती है। एक साथ अधिक अवलोकनकर्ता होने के कारण यह प्रविधि अवलोकनकर्ता के लिए कार्य को सरल बना देती है तथा संकलित सामग्री को अधिक विश्वसनीय, उपयोगी, प्रामाणिक बना देती है। इस प्रकार का अवलोकन सर्वप्रथम सन 1937 में इंग्लैंड में नागरिकों के स्वभाव, जीवन, विचारों तथा दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के लिए किया गया। इसमें विशेषता यह भी है कि यह व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना को पूर्णतः समाप्त कर देती है, क्योंकि यहाँ एक समूह के रूप में तथ्यों का निष्पादन किया जाता है तथा अवलोकन में जो त्रुटियाँ हो सकती थी उनको भी काफ़ी हद तक दूर कर लिया जाता है। किंतु यह विधि भी सहभागी अवलोकन की भांति खर्चीली विधि है धन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ताओं की टीम को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें अध्ययन विषय के संबंध में काफ़ी जानकारी दी जाती है, जिसमें समय और धन खर्च होता है। किंतु इसकी उपयोगिता को देखते हुए यह इसका जो खर्च है वो बहुत अधिक मायने नहीं रखता है। इस कारण से इस विधि का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि अवलोकनकर्ता कौन होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए जिससे कि अध्ययन उत्तम प्रकृति का हो सके, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी अध्ययन की सफलता उसके अवलोकनकर्ता पर निर्भर करती है। यदि वह कुशलता के साथ अवलोकन करेगा तो निश्चित रूप में अध्ययन अधिक वैज्ञानिक होगा। इस कारण से अवलोकनकर्ता में निम्नलिखित गुण प्रमुख रूप से पाए जाने चाहिए। पहला, बुद्धि चातुर्य बल। बुद्धि चातुर्य बल से तात्पर्य कि अवलोकनकर्ता जहाँ बुद्धिमान तात्पर्य कि जहाँ वो अपने अध्ययन के विषय को अच्छी ढंग से समझ सकता हो, वहीं परिस्थितियों के अनुसार चतुराई के साथ अवलोकन करने में भी सक्षम होना चाहिए। दूसरी बात कि विभिन्न साधनों एवं पद्धतियों के उपयोग करने की क्षमता का उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामाजिक विज्ञान में अनेक पद्धतियों के द्वारा एक साथ अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली है, अवलोकन, साक्षात्कार, साथ ही हम कुछ तकनीकी वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं। इन सबको यदि उसे उपयोग करना आता होगा तो उसके अवलोकन करने की क्षमता में निश्चित रूप से विकास होगा और वो उत्तम ढंग से अवलोकन कर पाएगा। एक और मुख्य बात जो सामाजिक क्षेत्र में आती है वह है सामाजिक जटिलता, सामाजिक व्यवहार का उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समाज जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं और उसका परिणाम हो रहा है कि हमारे सामाजिक व्यवहार में भी अनेक प्रकार की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में यदि कोई अवलोकन करता जिस क्षेत्र में इकाइयों का अध्ययन या अवलोकन करने जा रहा है, यदि उसे वहाँ की सामाजिक जटिलताओं के बारे में नहीं पता होगा या उनका उसे कोई अनुमान नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में वह सही अवलोकन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सामाजिक विविधता देखने को मिलती है।
जैसे राजस्थान में कहावत है कि हर 14 कोस पर भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति राजस्थान के इन परिवेशों से परिचित नहीं होगा तो सही रूप में अवलोकन करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक अन्य गुण जो किसी भी अवलोकनकर्ता में होना चाहिए वह है सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान का तात्पर्य कि उसे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ना आना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन मनोभाव, संवेग, आवेग चल रहे हैं, उन्हें वह पहचान सकता हो, तभी वह सही अवलोकन करने में समर्थ होगा। इसी प्रकार एक गुण आवश्यक सूचनाओं के संकलन की क्षमता करने में अवलोकनकर्ता को महारत हासिल होनी चाहिए। जितना अधिक उसे अपने अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन इकाई और अध्ययन विषय का ज्ञान होगा और उसे किन सूचनाओं का अधिक से अधिक एकत्रण करना है इस बात की पहले से जानकारी होगी, उसकी क्षमता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। इसलिए किसी भी अवलोकनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाने से पहले ऐसी सूचनाओं के संबंध में संपूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए। एक अन्य गुण सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अवलोकनकर्ता को दूरदर्शिता तथा व्यवहार कुशलता का होना चाहिए। यदि व्यक्ति दूरदर्शी है, समय को पहचान रहा है, कब किस प्रकार की घटना घटित होने वाली, यदि उसका ज्ञान इस तरह का है और वह अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन इकाइयों के साथ उत्तम ढंग से व्यवहार करने में कुशल है, अर्थात वह भाषा शैली को पहचानता हो, वहाँ की बोली को बोलने में सक्षम हो, तो उसे अध्ययन करना आसान होगा, अवलोकन करने में भी कोई जटिलता महसूस नहीं होगी। तो इन सब अवलोकन के गुणों के लिए एक अवलोकनकर्ता को बहुत अधिक निपुण होना चाहिए, तभी वह सही मायनों में एक अच्छे अवलोकनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।